हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। बहुत दिनों से आप सब बोल रहे थे कि कोई स्लैशर मूवी लेकर आओ एंड आप कहो और मैं ना लेके आऊं। तो ये हो नहीं सकता। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2020 में आई स्पेनिश हॉरर स्लैशर मूवी रेड स्क्रीनिंग को। एंड दोस्तों बिलीव मी, ये 2020 की सबसे बेस्ट स्लैशर मूवी है और इसकी स्टोरी भी काफी यूनिक है। IMDb पे इसे मिले हैं 5.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स और सड़े हुए टमाटर पर ये अभी तक आई नहीं। तो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है 1993 मॉन्टेविडियो में, जहां पर हमें ओपेरा सिनेमा थिएटर दिखाया जाता है। फिर हम एक आदमी को कार में देखते हैं जिसने एक ब्लैक कलर का रेनकोट पहना हुआ था और वो एक कांच के जार में से कुछ तो निकाल कर खाता है। एंड दोस्तों इस सीन को याद रखना, क्योंकि मूवी के एंड में हमें पता चलेगा कि उस जार में क्या था। इसके बाद वो आदमी अपने ग्लव्स पहनता है और गाड़ी से उतरकर थिएटर के अंदर चला जाता है। थिएटर के अंदर हम एक बूढ़े आदमी और कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि मूवी खत्म होने के बाद भी थिएटर के अंदर ही बैठे हुए थे। उस रेनकोट वाले आदमी को देखकर वहां बैठा एक बूढ़ा आदमी टेंशन में आ जाता है। फिर वहां पर हम थिएटर के केयर टेकर मॉरिसियो को देखते हैं जो कि बच्चों को वहां से जाने के लिए बोल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि उन बच्चों में से एक बच्चा वहीं पर रह जाता है जिसका नाम टोमास होता है। मॉरिसियो उस बूढ़े आदमी को भी थिएटर से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी मना कर देता है क्योंकि उसकी खोपड़ी में बैलेंस कम था। इसके बाद सीन थिएटर के बाहर एक पीसीओ पर शिफ्ट होती है, जहां पर हम पीसीओ की ओनर मारिया जूली को देखते हैं। तभी वहां पर मूवी की मेन कैरेक्टर एना आती है और वो अपने फादर को ढूंढ रही होती है और वो अपने फादर के लिए कैब को भी कॉल करके बुला लेती है। उसके फादर उसी थिएटर में एक दूसरे बंदे जेवियर के साथ प्रोजेक्शनिस्ट का काम करते थे। मारिया जूली एना को बताती है कि आज जेवियर नहीं आया, तो इसीलिए उसके फादर आज नाइट शिफ्ट करेंगे। लेकिन एना अपने फादर के पास जाती है और उन्हें घर जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसके फादर की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और ऊपर से वो हद से ज़्यादा काम करते थे। इसीलिए आज की रात एना अपने पिता की जगह पर नाइट शिफ्ट करने के लिए रुकती है। जाते जाते एना के पिता एना को मॉरिसियो से मिलवाते जाते हैं, जिसके बाद मॉरिसियो एना के पिता को कैब तक छोड़ने जाता है। तभी थिएटर के बाहर हम तीन दोस्तों को दिखते हैं, जिसमें सबसे पहले है ठरकी गोनी, जिसके बाद उसकी दोस्त पियकड़ एंजेला और उन दोनों का दोस्त गोलमोल एस्तेबेन। ये तीनों थिएटर के बाहर रुककर अपनी फ्रेंड सना का वेट कर रहे होते हैं। तभी गोनी अपने दोस्तों को उस लड़की के बारे में बताता है जो कि यहाँ आते वक्त बस में उनके साथ थी। वो उन्हें कहता है कि वो लड़की दिखने में पूरी ब्रूक शील्ड्स की तरह है। अब जिन्हें ब्रूक शील्ड्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ब्रूक शील्ड्स एक अमेरिकन एक्ट्रेस है जिन्होंने ब्लू लगून मूवी में काम किया था और ठरकी गोनी का उस ब्रूक शील्ड्स जैसी दिखने वाली लड़की पर दिल आ गया था। वो लोग बहुत देर तक बाहर वेट करते हैं, लेकिन उनकी फ्रेंड सना नहीं आती और मूवी भी शुरू होने वाली थी, इसलिए वो तीनों थिएटर के अंदर चले जाते हैं। फिर हम थिएटर के अंदर एक लड़के को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ वहां पर डेट पे आया हुआ होता है। मूवी में इनका नाम तो नहीं बताया गया, पर मैं इनको अपनी तरफ से नाम दे देता हूँ। लड़की को हम बुलाएंगे पिंकी और इस लड़के को हम बुलाएंगे झंडू। पिंकी थिएटर में सिगरेट जलाकर पीने लगती है। फिर वो झंडू को पूछती है कि वो उसे कौन सी मूवी दिखाने के लिए लेकर आया है और झंडू उसे बताता है कि मूवी का नाम फ्रैंकेनस्टाइन द मॉन्स्टर है। तभी मॉरिसियो वहां आकर पिंकी को सिगरेट बुझाने के लिए कहता है। तभी हम उन्हीं तीनों दोस्तों को थिएटर के अंदर आता हुआ देखते हैं। एंजेला नशे में होती है तो वो वहां बैठे एक बूढ़े आदमी पर जाके गिर जाती है। मॉरिसियो वहां आकर एंजेला को संभालता है और उन तीनों दोस्तों को उनकी सीट्स दिखाता है। वो तीनों जोर जोर से बात करने लगते हैं, जिसे सुन के वहां बैठा बूढ़ा आदमी जिसके खोपड़ी में बैलेंस कम था उन्हें चुप होने के लिए कहता है। फिर वो अचानक से उठ के उन्हें गाली देते हुए थिएटर से बाहर चला जाता है। फिर हम लोग एना को देखते हैं जो कि मूवी फ्रेम लगाकर मूवी को स्टार्ट करती है और अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए पढ़ाई करने बैठ जाती है। यहाँ सिनेमा हॉल में गोनी अपने दोस्तों को बोलने लगता है कि देखो देखो वो बस वाली लड़की यहाँ पर मूवी देखने आई है। अरे ढक्कन, थिएटर में वो मूवी देखने नहीं तो क्या बाल कटवाने आएगी। बट एनीवेज, यहाँ सिनेमा हॉल में चल रही मूवी में एक सीन आता है जिसमें मॉन्स्टर एक आदमी के मुंह के अंदर रॉड घुसा देता है, जिससे वो आदमी वहीं मर जाता है और इस सीन को देखकर टोमास डर जाता है। तभी हम उस रेनकोट वाले आदमी को एक लाल बैग के साथ वहां आता हुआ देखते हैं। वो उस बैग में से एक आइसक्रीम स्कूप निकालता है। फिर वो वहां बैठे एक दूसरे बूढ़े आदमी का गला दबाकर उसे मार देता है एंड उसी आइसक्रीम स्कूप से वो उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है और थिएटर में अंधेरा होने के कारण उसे ये करते हुए कोई भी नहीं देख पाता। इसके बाद सीन मॉरिसियो पर शिफ्ट होती है जो कि अपना अलार्म क्लॉक ढूंढते हुए प्रोजेक्शन रूम में आ जाता है, जहां पर एना पढ़ रही होती है। वो एना को अपने अलार्म क्लॉक के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कहती है कि उसे उसके बारे में नहीं पता, जिसके बाद वो वहां पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है और वो एना को आज तक वाले पंडित की तरह राशि भविष्य के बारे में सुनाकर पकाने लगता है। तो एना उसे पहली फुर्सत में वहां से चले जाने के लिए कहती है।
फिर जाते जाते मॉरिसियो ऐना से कहता है कि वो थिएटर के अंदर ही सो रहा है, तो अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे बुला ले। मॉरिसियो के जाते ही ऐना तुरंत दरवाजे को लॉक कर देती है ताकि मॉरिसियो उसे फिर से परेशान करने ना आ पाए। यहाँ बाहर मॉरिसियो को मारिया जूली अपने पीसीओ की चाबियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। चाबियाँ लेने के बाद मॉरिसियो थिएटर के गेट के पास खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है कि तभी वो रेनकोट वाला आदमी वहाँ आता है और मॉरिसियो को पीछे से पकड़कर चाकू से बहुत ही बुरी तरह उसका गला काट देता है और हम देखते हैं कि उसके गले से खून के साथ साथ सिगरेट का धुआं भी निकल रहा होता है। फिर वो किलर एक हुक की मदद से थिएटर के एंट्रेंस शटर को बंद कर देता है और उस हुक को दरवाजे में अटका के तोड़ देता है, जिससे एंट्रेंस का शटर जाम हो जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ से कोई भागने की कोशिश भी करेगा तो भी नहीं भाग पाएगा। फिर वो किलर मॉरिसियो के न्यूज़पेपर से अपने चाकू और ग्लव्स को पोंछता है और फिर वो उस रॉड को लेकर थिएटर के अंदर चला जाता है। यहाँ सिनेमा हॉल में गोनी उस बस वाली लड़की के पास जाकर उससे बात करने की सोचता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। तो उसके दोस्त एंजेला और एस्तेबन उससे कहते हैं कि मर्द के पुत्र बनो, हिम्मत दिखाओ और जाकर बात करो उस लड़की से, वो बरूबर पट जाएगी। अपने दोस्तों की ऐसी मोटिवेशनल बातें सुनकर गोनी के अंदर का मर्द जाग जाता है और वो तुरंत उस लड़की से बात करने के लिए जाता है। तभी ऐना प्रोजेक्शन रूम से थिएटर में देखती है तो उसे वो रेनकोट वाला आदमी दिखता है जो उस बस वाली लड़की के पीछे खड़ा था। हम देखते हैं कि वो रेनकोट वाला आदमी उस लड़की को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर गोनी आ जाता है और वह आदमी गोनी को देखकर वहां से चला जाता है और ये सब देखकर ऐना थोड़ी शॉक हो जाती है। उस बस वाली लड़की के पास जाते ही गोनी अपनी ठरकीगिरी चालू कर देता है। इसके बाद सीन प्रोजेक्शन रूम में शिफ्ट होती है जहां पर हम ऐना को देखते हैं जो कि अब भी थिएटर में ही देख रही होती है। तभी प्रोजेक्शन रूम के दरवाजे पर ऐना को नॉक सुनाई देती है। वो सोचती है कि गेट पर नॉकिंग मॉरिसियो कर रहा होगा, इसलिए वो उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन हमें पता है कि मॉरिसियो को तो उस आदमी ने ऊपर पहुंचा दिया। फिर गेट पर और जोर जोर से नॉकिंग होने लगती है, जिससे ऐना उसे दरवाजे पर नॉकिंग करने से मना करती है। फिर अचानक से ही नॉकिंग बंद हो जाती है। ऐना दरवाजा खोलकर उसे चेक करने जाती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं खड़ा था। तभी मॉरिसियो की अलार्म क्लॉक बजने लगती है, तो ऐना उसका अलार्म क्लॉक उठाती है और उसे देने के लिए थिएटर में ढूंढने लगती है। रास्ते में उसे मॉरिसियो की टॉर्च भी मिलती है और सीन सिनेमा हॉल में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम गोनी को देखते हैं जो उस लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो गया था। और कमाल की बात देखो, उस लड़की की गोनी से न जान न पहचान, फिर भी वो लड़की उससे पड़ जाती है। वाह, इधर घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। बट एनीवेज, इसके बाद गोनी उस लड़की को इमरान हाशमी की तरह किस करने लगता है और वो दोनों अपना कार्यक्रम कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर वो किलर आ जाता है और उसी रॉड को सीधा उस लड़की के सिर में घुसाकर उसके मुंह के थ्रू गोनी के मुंह में घुसा देता है और उस रॉड को उन दोनों के सर के आर पार कर देता है। और वो किलर उन्हें सीट पे ऐसे लेटाता है कि अगर कोई उन्हें दूर से भी देखेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि ये लोग किस कर रहे हैं। बेचारा गोनी वर्जिन ही मर गया। खैर, इसके बाद हम पिंकी को देखते हैं जो झंडू को सीड्यूस करने लगती है और बेचारा झंडू कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। कुछ ज़्यादा ही। उसकी पैंट देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर वो बाथरूम में अपनी पैंट साफ करने के लिए जाता है और यहाँ पर टॉमस की भी मूवी देखकर गीली हो जाती है और वो भी बाथरूम में चला जाता है। झंडू बाथरूम ही जा रहा होता है कि तभी उन्हीं न्यूज़पेपर पर जिस पर किलर ने अपने ग्लव्स और चाकू को पोंछा था फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैंट के पीछे खून के दाग लग जाते हैं। टॉमस बाथरूम में अपनी पैंट साफ ही कर रहा होता है कि तभी उसे ऐना की आवाज़ सुनाई देती है जो कि मॉरिसियो को ढूंढ रही थी और ऐना कहीं उसे पकड़ न ले तो टॉमस वहीं पर छुप जाता है। यहाँ मॉरिसियो का अलार्म क्लॉक बंद न होने के कारण ऐना उसे जोर से दीवार पर मारती है, जिससे अलार्म क्लॉक बंद हो जाती है। तभी वहाँ पर झंडू आ जाता है और वो ऐना से बाथरूम का रास्ता पूछता है। ऐना उसे उसके पैंट पर लगे दाग के बारे में बताती है, लेकिन वो बहाना बना के वहाँ से बाथरूम में चला जाता है। उसे लगता है कि ऐना शायद उस दाग के बारे में बात कर रही है। झंडू खुशी से अपनी पैंट साफ ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है और उसका सिर पकड़ के टॉयलेट के दीवार पे मारता है। फिर वो उसके सामने चाकू लेके आता है, लेकिन झंडू टॉयलेट का दरवाजा जोर से उसके हाथ पर मारता है, जिससे उसका चाकू नीचे गिर जाता है। फिर झंडू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर उसे बिग शो का एक केओ पंच मार के नीचे गिरा देता है। फिर वो उसका मुंह बार बार जमीन पर मारता है, जिससे झंडू के मुंह से पान पिचकारी के साथ एक दांत भी बाहर आके गिरता है। फिर उसके होश में आते ही वो किलर चाकू उसके सीधा दिल में घुसा देता है और तब तक घुसाए रखता है जब तक वो मर नहीं जाता। इसके बाद ऐना को वही न्यूज़पेपर दिखते हैं जिनके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वो न्यूज़पेपर देख ही रही थी कि तभी पीछे से टॉमस भागता हुआ सिनेमा हॉल के अंदर चला जाता है। ऐना उसे देख लेती है और उसके पीछे पीछे वो भी अंदर चली जाती है। टॉमस एक चेयर के नीचे जाकर छुप जाता है। ऐना जब टॉमस को ढूंढ रही होती है तो उसे वहाँ पर एक चेयर पर खून लगा हुआ दिखता है। वो थोड़ा और आगे देखती है तो उसे एक रेलिंग पर भी खून के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन वो इसको इतना सीरियसली नहीं लेती और प्रोजेक्शन रूम में जाकर पढ़ने लगती है।
सही में ऐना दीदी, अभी अभी आपको खून के निशान दिखे और आप आराम से पढ़ रही हो, वाह। एनीवेज, सीन सिनेमा हॉल में पिंकी की तरफ शिफ्ट होती है जो कि झंडू का इंतजार कर रही थी। तभी वो किलर वहां पर आ जाता है और वो चाकू को सीधा उसके दिल में घुसा देता है, और जिसके बाद वो चाकू निकाल कर उसकी आंखों में घुसाता है। जिसके बाद वो आइसक्रीम स्कूप से उसकी आंखें भी निकाल लेता है। इसी बीच रील दो लैंप्स के बीच में फंस जाती है और जलने लगती है और स्क्रीन डिस्ट्रॉट होने लगती है। फिर ऐना उस रील को रिपेयर करने लगती है। यहाँ सिनेमा हॉल में एंजेला देखती है कि गोनी बहुत देर से उस लड़की से फेविकॉल की तरह चिपका हुआ है, जिस वजह से वो गोनी को बुलाने जाती है। पर उन दोनों की लाशें वहां देखकर वो जोर से चीख पड़ती है और उसकी चीख वो किलर भी सुन लेता है और वो एंजेला को मारने सीधा उसके पीछे दौड़ता है। एंजेला के पीछे उस किलर को दौड़ता देख एस्टेमैन भी वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते वक्त उसका पैर एक चेयर से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। तभी उसके पीछे वो किलर आ जाता है और घपाघप उसकी कमर में चाकू घुसाने लगता है, जिससे एस्टेबैन भी वहीं मर जाता है। एंजेला थिएटर के एग्जिट की तरफ भागती है, लेकिन उसे वो दरवाजा बंद मिलता है। तभी वो किलर उसे मारने ही वाला होता है कि एंजेला पास पड़े फायर एक्सटिंग्विशर को सीधा उसके मुंह पे चला देती है और उसे मारकर वहां से भाग जाती है। फिर हम ऐना को देखते हैं जो कि थिएटर में आई होती है। तभी उसे वहां पर एस्टेबैन की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी आंखें उस किलर ने निकाल ली थी। फिर वो अपने आसपास देखती है कि जितनी भी लाशें सिनेमा हॉल में थी उन सभी की आंखें किलर ने निकाल ली थी। फिर भागते भागते एंजेला ऐना से टकरा जाती है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है और यहाँ पर हम लोग उसकी शक्ल को क्लियरली देख पाते हैं। एंजेला उस पर फायर एक्सटिंग्विशर फेंक के मारती है, जिससे उसका चाकू नीचे गिर जाता है। फिर ऐना उसे मार के नीचे गिरा देती है, लेकिन वो ऐना को पकड़ लेता है और वो उसको भी मारने वाला होता है। तभी पीछे से एंजेला उसे फायर एक्सटिंग्विशर से मार के बेहोश कर देती है और वो दोनों बाहर से सिनेमा हॉल का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं। ऐना मरिया के पीसीओ से पुलिस को कॉल करने का सोचती है, लेकिन चाबियां उसके पास नहीं थी। तभी उसे वहां पर मॉरिसियो की डेड बॉडी दिखती है। वो उसके पास से चाबियां लेकर आती है, पर ढेर सारी चाबियां होने के कारण ऐना को दरवाज़ा खोलने में टाइम लगता है और यहाँ एंजेला से सब्र नहीं होता और उसकी सटक जाती है और वो फायर एक्सटिंग्विशर को पीसीओ के कांच पे दे मारती है ताकि वो फटाक से दरवाज़ा खोल सके। लेकिन जब वो पीसीओ के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एंजेला ने जब फायर एक्सटिंग्विशर फेंका था वो सीधा पीसीओ के फोन पे जाके गिरा था, जिस वजह से फोन के टुकड़े हो गए। फिर ऐना जमीन से एक कांच का टुकड़ा लेके प्रोजेक्शन रूम जाने लगती है। यहाँ सिनेमा हॉल में किलर को होश आ जाता है और टॉमस, जो कि सिनेमा हॉल में ही छुपा हुआ था, उसे देख लेता है। वो उस किलर से छुप छुपा के वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी गलती से उसका पैर गिरे हुए पॉपकॉर्न्स पर पड़ जाता है, जिसकी आवाज़ वो किलर सुन लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। टॉमस वहाँ से चिल्ला चिल्ला कर भागने लगता है और वो किलर उसके पीछे पड़ जाता है। ऐना टॉमस की चिल्ला पुकार बाहर से सुन लेती है और वो उसे बचाने सिनेमा हॉल के अंदर घुसती है। किलर टॉमस को मारने ही वाला होता है कि तभी ऐना वही कांच का टुकड़ा उस किलर के आंख में घुसा देती है और हर हॉरर मूवी के पागल कैरेक्टर्स की तरह उस किलर को जान से मारने के बजाय उसे अंदर सिनेमा हॉल में तड़पने के लिए छोड़ देती है। सबके सब ढक्कन साले। खैर, और ऐना एंजेला एंड टॉमस को लेकर प्रोजेक्शन रूम में चली जाती है और वहां से पुलिस को कॉल कर देती है। यहाँ सिनेमा हॉल में किलर उस कांच के टुकड़े को जैसे ही अपने आँख से बाहर निकालता है, उसकी आँख लटकती हुई बाहर निकल आती है और वो किलर उसी कांच के टुकड़े से अपने आँख की नस काटकर आँख को निकाल देता है। और दोस्तों, ये सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग है। इसके बाद वो गुस्से में कैसे तो सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर प्रोजेक्शन रूम में घुस जाता है, जहाँ ऐना, एंजेला और टॉमस भी थे। वो किलर उनके सामने अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह के अंदर उसी की आँख थी। फिर वो उस आँख को अपने मुंह से निकालकर एक कांच के जार में डालता है, जिसके अंदर और भी ढेर सारी आँखें थी। वो उस जार में अपनी उंगली डालकर उन सभी आँखों को घुमाता है। फिर वो उसमें से एक आँख निकालकर गुलाब जामुन की तरह खाने लगता है। एंड ये सीन सच में पहले वाले से भी बहुत घिनौना है। और अगर आपने मूवी की एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखी है तो आपको याद होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग का सीन ध्यान में रखने के लिए कहा था, जहाँ पर ये किलर एक जार में से कुछ तो निकाल कर खा रहा था। वो और कुछ नहीं बल्कि उसके विक्टिम्स की आंखें थी। फिर वो किलर आइसक्रीम स्कूप को निकाल कर उन्हें डराने लगता है। एंजेला मूवी की रील्स को उसके ऊपर गिरा देती है और टॉमस किलर के टांगों के नीचे से निकलकर वहाँ से भाग जाता है और ऐना टॉमस के पीछे भागती है। अब प्रोजेक्शन रूम में एंजेला अकेली बची थी, जो कि अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है और वो सीढ़ियों से बाहर जाने लगती है, लेकिन वो किलर उसे पकड़ लेता है और उसका चेहरा प्रोजेक्शन रील में डाल देता है, जिसके बाद वो किसी तरबूज की तरह रील के दरवाजे को उसके चेहरे पे मार मार के कुचल देता है और पूरी प्रोजेक्शन स्क्रीन टमाटर की तरह लाल हो जाती है। ऐना को टॉमस मिल जाता है और वो उसे अपने साथ लेके जाती है। फिर वो सिनेमा हॉल में जाती है, जहाँ वो गोनी और बस वाली लड़की के सिर से वो रॉड निकालती है और सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर टॉमस के साथ वहाँ से भागने लगती है।
पर तभी पता नहीं कहां से वो किलर आ जाता है और ऐना के पीठ पर चाकू से वार करता है, जिससे ऐना नीचे गिर जाती है। फिर वो टॉमस को मारने ही वाला होता है कि तभी ऐना उठती है और कट्टापा की तरह रॉड को सीधा उसके पीठ से घुसाकर उसके सीने से आर पार कर देती है, जिससे उस किलर के हाथ से उसका कांच का जार नीचे गिरकर फूट जाता है और उस जार में रखी सारी आंखें गोटियों की तरह यहाँ वहां बिखर जाती है। और फाइनली यहाँ पर किलर नर्क सिधार जाता है। ऐना टॉमस को संभालती है, जिसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस थिएटर के गेट को खोलती है, जहां पर हम उनके साथ दो आदमियों को देखते हैं, जिसमें से एक वही बूढ़ा आदमी होता है जिसकी खोपड़ी में बैलेंस कम था, और दूसरा आदमी शायद सना होता है, जिसका उसके दोस्त थिएटर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, जो कि अब नहीं रहे। इसके बाद टॉमस सीढ़ियों पर गिरी हुई आंखों की तरफ देखता है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी से रिलेटेड थ्योरी के बारे में। एक्चुअली ये किलर एक ऐसा साइको है जिसे अपने विक्टिम्स की आंखें गुलाब जामुन और पानी पूरी की तरह खाने का शौक है। तो ये इस खूनी ने कोई पहली बार इतने सारे खून नहीं किए थे। हमने स्टार्टिंग में जो किलर का सीन देखा था कि वो जार में से अपनी आखिरी आंख निकाल कर खा रहा था, इसका मतलब उसने पहले भी बहुत सारे लोगों को जान से मारा है और अपने पहले विक्टिम्स की आंखें उसने खा कर खत्म कर दी थी, इसलिए अब उसे अपना जार रिफिल करना था। तो उसने बड़ी ही प्लानिंग से रात को इस थिएटर में बैठे लोगों को अपना शिकार बनाया, पर एंड में उसके ही बम्बू लग गए। एंड इस मूवी में बहुत सारे रेफरेंसेस भी है, जैसे सिनेमा हॉल में जो मूवी चल रही थी उस मूवी का नाम फ्रैंकेनस्टाइन डे ऑफ द बीस्ट है, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। और आपको ये सुन के थोड़ा सा शौक लगेगा कि जिस एक्टर ने इस मूवी में किलर का रोल किया है, उसी एक्टर ने फ्रैंकेनस्टाइन डे ऑफ द बीस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था और उनका नाम रिकार्डो इसलास है। और इस मूवी ने बेस्ट इब्रो अमेरिकन का अवार्ड भी जीता है। और इसी के साथ ये था मेरा रेड स्क्रीनिंग मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। अब हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।